हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज हम जा रहे हैं नितन्या का मुंडन करवाने माता चिंतपूर्णी। तो सुबह सुबह हम निकल गए थे। नितन्या देख रही है कि आज सुबह सुबह मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ हमें मिले और हम उनके लिए बहुत सारा सामान लेकर गए थे उन्हें डालने के लिए। लेकिन जैसे डालना स्टार्ट किए तो देखो कितने सारे आ गए और ये गाड़ी रोकनी भी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैल भी थे। लेकिन ये मंकीज़ देखो कितने सारे मंकीज़ आए और हमें इन्होंने बहुत सारा खाना डाला और उसके बाद हम निकल गए। ये ना रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ आते हैं और लोग इनको खाना डालते ही हैं। हमने भी डाल दिया। उस दिन ना मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और यहाँ शुरू हुए उसके मुंडन। लेकिन नितन्या को जैसे उसके बाल कट करने स्टार्ट किए उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो जो उनके बाल काट रहे थे उनको ऐसे देख रही थी कि पता नहीं ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है। इसका ध्यान कहीं और हो जाए। तो मैं टॉय भी लेकर गई थी लेकिन वहाँ मिल ही नहीं रहे थे उस समय। तो लेकिन फिर भी चलो ऐसे ही वो फिर देखना उसने रोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये वाइप्स का पैकेट था, मैंने सोचा चलो इसी के साथ, क्योंकि ये घर में इसी के साथ भी खेलती है। लेकिन नहीं, उसका ध्यान पूरा उस अंकल की तरफ था कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। और ये सडनली जब तक इसके बाल कट नहीं हुए ये रोती रही। इसने 1 मिनट भी रोना बंद नहीं किया। तो उस दिन तो ये किसी की बात भी नहीं सुन रही थी। पहले तो ये अपने पापा की बात सुन के चुप हो जाती थी अगर रोती भी है, लेकिन आज इसने बिल्कुल भी रोना बंद नहीं करा। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, वो मशीन से कर रहे थे क्लीन। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ये जैसे ये हिल रही है तो लगेगी तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा इससे। इसको चॉकलेट दी उसी टाइम, लेकिन फिर भी ये चुप नहीं हुई। इसने फिर रोना शुरू कर दिया क्योंकि ये डर रही थी। क्योंकि मशीन से पेन तो नहीं होती, लेकिन ये फिर भी डर रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बड़ा मुश्किल काम है ये बच्चों के बाल कट करवाना। मुझे तो बड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं लग ना जाए इसके, क्योंकि ये 1 मिनट भी बैठ नहीं रही थी। बड़ा मुश्किल से इसने अपने सारे बाल कट करवाए और इतना रोई पूछो मत। रायना ने भी इसको बहुत कोशिश की हंसाने की। ये वीडियो रायना ही शूट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं था। कंटिन्यूसली वो रोए जा रही थी। फाइनली बस थोड़े से रह गए थे। ये मुंडन ना 1 ईयर से पहले बच्चों के हमारे करवाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये होते ही हैं, 1 साल से पहले करवाने होते हैं। तो फाइनली उसके हो गए मुंडन और अपने पापा के पास चली गई है। पर फिर भी हल्की रोए जा रही थी, अभी भी उसे रोना नहीं उसने बंद किया। फिर मैंने थोड़ी देर इसको लिया, मैंने सोचा चलो शायद चुप हो जाए, लेकिन रो के उसकी बुरा हालत हो गई थी। हम इसको बड़ी हंसाने की कोशिश कर रहे थे। रायना ने भी कोशिश की है, वैसे रायना के साथ बड़ी खुश रहती है, लेकिन उस टाइम रायना के साथ भी ये रोती रही। उसके बाद इसको वहीं पे नहलाया, क्योंकि वहीं नहलाया भी जाता है बच्चों को। पानी गर्म था और नहाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रोई और इतनी खुश थी, देखो लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चा थोड़ा टाइम पहले इतना रो रहा था। इतनी आराम से इसने नहाया ना, पानी गर्म था। तो मैं उनको भैया को बोल रही थी कि सिर्फ ना यहाँ पानी और दही से ही बच्चों को नहलाया जाता है, कि ऐसे ऐसे बाल निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, ये सारे बाल निकल जाते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और साबुन नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम आ गए ऊपर भवन पे और वहाँ हमने
माथा टेका और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई। यहाँ रायना और नितन्या को लोगों ने बहुत सारी कंजकें दी, यहाँ लोग देते हैं। और यहाँ इतनी भीड़ थी क्योंकि संडे था, संडे के दिन बहुत भीड़ थी। उसके बाद इन दोनों की फिर मस्ती शुरू हो गई। मैंने जितना रोई है अब इसको उतना खुश भी करना है। लेकिन उसके बाद इसका मूड खुश हो गया, लेकिन ये कैप लगा ही नहीं रही थी, इतनी ठंड थी वहाँ। ये देखो रायना क्या कर रही है। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ ना एक ढोल पे भजन बजा रहे थे, तो उसी के बारे में ये हस्बैंड मेरे यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो कितना अच्छा बज रहा है यहाँ पे। और रायना अपने ही मस्त है। और यहाँ मैंने सोचा थोड़ी इसके साथ मस्ती करूं और वीडियोस बनाऊं, लेकिन ये बिल्कुल भी स्माइल नहीं दे रही थी। बच्चे कितने मूडी होते हैं ना, जब इनका मूड होता है तो एकदम से खुश हो जाते हैं। जब हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ खुश हों तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो उसके बाद हम नीचे आ गए और ये नीचे का बाज़ार है जहाँ पे बहुत सारा प्रसाद और सामान बहुत सारा मिलता है। हमने भी सामान लिया, थोड़ा सा प्रसाद लिया, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया जहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ था, हमने उसी शॉप से लिया। यहाँ ना बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ये मंदिर हिमाचल में पड़ता है और हम पंजाब में रहते हैं, और पंजाब का सामान और यहाँ के सामान में सामान तो सेम है लेकिन प्राइस का बहुत डिफरेंस है। तो हमने कुछ खास शॉपिंग नहीं की है। रायना के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया हमने। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही थी तो वो भी आ गए। तो रायना बोल रही थी मुझे यहाँ से कुछ ले दो, लेकिन यहाँ से नहीं, उसको आगे से उसे चाहिए था पॉकेट वाला बैग, तो वो यहाँ था नहीं। तो फिर वो आगे से हमें मिल गया था, फिर हमने वहाँ से लिया। लेकिन उससे पहले हमें लग गई थी भूख क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे ना बड़े टेस्टी कुलचे मिलते हैं कि वो बड़े यम्मी होते हैं। और यहाँ बस वही जाते जाते हमने सोचा थोड़े थोड़े खा लें। और ये वो शॉप है, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा था, यहीं से हमने अपना प्रसाद लिया। और बाकी जो भी सामान छोटा मोटा घर के लिए और भी चाहिए था तो वो भी हमने यहीं से लिया। तो उसके बाद हम पहुंच गए बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो बड़ी बारिश हो रही थी, तो रायना कोई झूला ले ही नहीं पाई। तो वहाँ ये एक गेम थी जिससे बैलून फोड़ने थे गन से, बस यही उसने प्ले की और हमने यहीं से खाना खाया और उसके बाद हम वापस आ गए। पर रायना बड़ी उदास हुई क्योंकि उसको झूले लेने थे पर वेदर अच्छा नहीं था। चलो जैसे तैसे उसको ये गेम खिलाई पर वो खुश हो गई। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।